हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, मैंने अभी तक आपको विमीय विश्लेषण में यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ भौतिक राशियों के विमाओं के विषय में बताया। अब हम उसी में आगे विमाओं के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस के विषय में बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, यानी कि एक राशि के मात्रकों को दूसरी राशि के मात्रकों में बदलना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। यानी कि एक पद्धति में मात्रक दिए हुए और दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। यानी कि आपका किलोग्राम दिया है और हमें ग्राम में बदलना है, या फिर ग्राम में दिया है किलोग्राम में बदलना है, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में बदलना है, या सेंटीमीटर में दिया है मीटर में बदलना है। तो ऐसे ही जो आपके फार्मूले होते हैं उनके जो मात्रक दिए होते हैं उनको एक से दूसरे में बदलना है। तो बच्चों, हमने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका आंकिक मान होता है और एक उसका मात्रक होता है। तो जब हम डिनोट करते हैं तो Q इक्वल NU लिखते हैं। अब जैसे एक पद्धति का मात्रक दिया है, भौतिक राशि आपकी वही है, एक पद्धति का मात्रक है, यानी कि Q इक्वल N1U1। फिर वही बात, भौतिक राशि दी हुई है और वो दूसरी पद्धति का मात्रक, यानी कि Q इक्वल टू N2U2, यानी कि पहली पद्धति का मात्रक है और ये दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है इसलिए हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि Q इक्वल N1U1 इक्वल टू N2U2। हमें ये वैल्यू पूरी दे रखी होती है, यानी कि एक पद्धति का पूरा मान दिया होता है और दूसरी पद्धति में अगर आप देखेंगे मात्रक दिया होता है और आंकिक मान निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो भौतिक राशि यानी Q आपका दिया हुआ है, अब यहाँ पे N1 यानी कि आंकिक मान है। अब मात्रक की जगह पे आपका जो यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे हम विमीय सूत्र रखेंगे। तो आपको 7 भौतिक राशियाँ बताई हैं जिनमें 3 का रखा हुआ है, यानी कि N1 इक्वल टू M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। आपको पता है कि कोई भी विमा लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग पावर चढ़ाते हैं। फिर आपका Q दिया हुआ इक्वल N2 इक्वल बिग ब्रैकेट में M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, बिग ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये जो आपकी भौतिक राशि, आंकिक मान और जो विमीय सूत्र और आंकिक मान विमीय सूत्र, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए N1 बिग ब्रैकेट में M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल N2 बिग ब्रैकेट M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमको N2 सॉल्व करना होता है, तो N2 इक्वल N1, यहाँ पे ब्रैकेट बिग M1 अपॉन M2 की पावर A हो जाएगा, यानी कि ये आपका हम इधर लेके आ जाएंगे। फिर L1 अपॉन L2 बिग ब्रैकेट में इसकी पावर B हो जाएगा और T1 अपॉन T2 की पावर C हो जाएगा। ये एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने का फार्मूला है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि आप एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण में कि लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, SI पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लकड़ी का घनत्व, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसका हमें मात्रक और उसका विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मात्रक देखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब घनत्व का विमीय सूत्र अगर हम लोग देखेंगे, किलोग्राम यानी कि मास है, आपको पता है कि मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जो मीटर यानी कि लंबाई है तो L से डिनोट करते हैं, और
आयतन का दिया हुआ है तो L³ हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। यानी कि घनत्व का बेमी सूत्र बराबर बड़े ब्रैकेट में ml की घात -3 हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए ये आपका लकड़ी का घनत्व दिया हुआ है, यानी कि एक भौतिक राशि है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि Q इक्वल 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये 0.5 जो है ना, ये आपका N1 है, अंकिक मान। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका U1 है। और फिर बोला है कि SI पद्धति में बदलना है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आपका, यानी कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बदलेंगे, अगर ये लिखा है तो मात्रक पहले ही समझ जाते हैं कि क्या आएगा, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन आंकिक मान का पता नहीं रहता है, N2 नहीं पता रहता, वही निकालना होता है और बाकी क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है क्या करना है। अब देखिए N1 इक्वल टू 0.5 लिख लिया, U1 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, N2 हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क कर लिया, और U2 kg पर मीटर क्यूब हो गया। अब आगे हम देखते हैं, फार्मूला अपना यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सच दैट N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 बड़े ब्रैकेट में पावर है, L1 अपॉन L2 बड़े ब्रैकेट में पावर B, और T1 अपॉन T2 बड़े ब्रैकेट में पावर आपका C हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, N2 इक्वल, देखिए N1 की वैल्यू 0.5 है, लिख दिया। M1 जो आपका दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ग्राम में लिखा, ग्राम में लिख लिया। फिर आप देखिएगा L1, अगर देखें तो L1 आपका सेंटीमीटर में दिया है, हमने लिख लिया, और T1 जो आपका नहीं दिया हुआ है एज इट इज यूज कर लिया। अगर यहाँ पे सेकंड या कुछ होता तो हम लोग यूज करते। आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे M2 आपका किलोग्राम में दिया है, लिख लिया, और L2 आपका मीटर में दिया, लिख लिया। T2 फिर नहीं है, उसको वैसे ही लिख लिया। अब आप देखिए कि जो ग्राम है और जो किलोग्राम, इसकी पावर क्या है 1, तो हम लोगों ने यहाँ पे पावर 1 यूज कर लिया। और जो सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर क्यूब है, पावर 3 ही है, और अब लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि हम पावर जो है उसके बीमी सूत्र से रखते हैं। ये जो ऊपर है ABC ये पावर्स होती, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका नहीं है कुछ तो 0 रख लिया। फिर आप देखें N2 इक्वल 0.5 ग्राम को वैसे ही लिखा, kg को चेंज कर लिया, या तो इसको चेंज कर लीजिए या इसको चेंज करिए, सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के होता है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम हम लोगों ने लिख लिया। पावर आपका 1 ही है, यहाँ सेंटीमीटर वैसे लिखा, मीटर 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू सेंटीमीटर, पावर आपका -3 यूज कर लिया। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, यानी कि 1/1000 और 1/100, 1/1000 की पावर 1 और 1/100 इसकी पावर -3। ये देखिए आगे N2 इक्वल 0.5 इंटू 1/1000 इंटू ब्रैकेट में 1/100 की पावर -3। अब आप देखिएगा बच्चों, इक्वल 0.5 1/1000 ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 1/100 की पावर -3 दिया, इसको चेंज कर लेंगे। आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर 3 है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ देखिए 3 0 है, 1 2 3 कैंसिल आउट कर दिए, 1 2 3। आप देखेंगे आगे N2 इक्वल 0.5 इंटू 1000, यही 3 0 यहाँ पे लिख लिया 1000। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 इक्वल कितना आ जाएगा 500, यानी कि हमें N2 का वैल्यू पता चल गया और बाकी U2 हमें पता है, तो हमारा भौतिक राशि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और आपका क्या दिया था क्वेश्चन में कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा ही पद्धति में बदलना है, यानी कि किलोग्राम में। N1 U1 दिया था, U2 दिया था, N2 की वैल्यू नहीं पता थी, इसमें यही करना होता है आपका। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N2 की वैल्यू आ गई, यानी कि एक पद्धति का मात्रक दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल गया। ये विमाओं का उपयोग की पहली विधि। धन्यवाद।